जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीएस फाउंडेशन। और आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया है जीएस फाउंडेशन के चैनल पर और उसमें बताया गया आपको कि क्या नाम से एकदम बेसिक से बेसिक मैथ क्या होता है। और अब हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और आज हम देखेंगे क्या नाम से उससे भी ऊपर का बेसिक। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रेखा के बारे में, यानी लाइन। लाइन होता क्या है, कोण किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं और त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है, घन किसे कहते हैं। आज वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो इसमें कहा क्या गया है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। मतलब एक बिंदु, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लूँ कि मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली क्या नाम से लाइन को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही इसका डिफिनेशन है, ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है। अब आगे देखते हैं हम लोग कोण किसे कहते हैं। तो कोण उसे कहते हैं जब दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं और झुकाव उत्पन्न करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो डायग्राम बना है, हमारा यहाँ पर डायग्राम बना है। ये जो क्या नाम से है, ये क्या नाम से काट रही है, ये दो रेखा क्या कर रही है, इस लाइन को काट रही है। ठीक है, इस लाइन को क्या कर रही है, काट रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कोण, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है वृत्त, यानी वृत्त को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सर्कल। सर्कल मीन्स एक गोला। ठीक है, और गोला क्या बोलते हैं, जो हमारा वृत्त होता है वो क्या होता है, वह सिर्फ गोलाकार का होता है। ठीक है, क्या होता है, वह गोलाकार का होता है, यानी सर्कल होता है। जैसे हमारी रिंग होती है, हम अपने उंगलियों में रिंग पहनते हैं ना, वो उसी आकार का होता है। ठीक है, अब दूसरा हम चौथा देख लेते हैं हमारा त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी त्रिभुज को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, क्या कहते हैं हम, ट्रायंगल कहते हैं। अब ये देखो, इसमें कहा गया है कि तीन रेखाखंड से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर ट्रायंगल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप, ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है ना। अगर मैं यहाँ पर ऐसे रखूंगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तीन कोनों वाला क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल। यानी क्या इसमें बोला गया है, तीन रेखाखंड से बंधी हुई आकृति को हम कहते हैं ट्रायंगल। जैसे ये पहला रेखाखंड हो गया, ये दूसरा रेखाखंड हो गया और ये तीसरा रेखाखंड हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि इन तीनों को, इन चारों को क्या कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वर्ग के बारे में, यानी क्यूब के बारे में, कि क्यूब होता क्या है और इसे क्या नाम से कैसे दर्शाया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो अब हम देखते हैं क्यूब के बारे में, यानी वर्ग के बारे में, कि वर्ग होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें कहा गया है कि जिसकी चारों भुजा समान हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। सिंपल सी बात, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। जैसे अभी क्या नाम से एक रूम ले लो, उसकी क्या है, उसकी चारों दीवार जो होती है वो समान होती है, हम उसे क्या समझ सकते हैं, एक वर्ग समझ सकते हैं कि नहीं। वैसे इसमें भी कहा गया है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर मैं ले लूँ 4 सेंटीमीटर, और तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, और ऊपर नीचे भी उतना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तभी तो ये कहलाएगा वर्ग, तभी तो वर्ग कहला सकता है, नहीं तो वर्ग ये कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको वर्ग समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आयत किसे कहते हैं। आयत मतलब रेक्टेंगल किसे कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल, इसमें कहा गया है कि जिसकी आमने सामने वाली भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। यानी जिसकी आमने सामने वाली भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्या नाम से रेखा खींच दी, ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने एक रेखा खींच दी, सॉरी यहाँ पर हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, तो इसकी आमने सामने वाली क्या होगी, रेखा बराबर हो गई। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे आयत कह सकते हैं कि नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, ये वाली भी आमने सामने वाली रेखा बराबर है, और ये वाली भी आमने सामने वाली रेखा बराबर है। ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं। मान लो इसका क्या नाम से, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और इसकी भी कितनी हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया आपको कि क्या नाम से आयत किसे कहते हैं, यानी रेक्टेंगल किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब मतलब घन, घन किसे कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कहा गया है कि जिसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक वर्गाकार होते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब। समझो,
कि इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जिसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक के क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। वर्गाकार मतलब ऐसा ऐसा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है, चलो हम बनाकर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक बना देते हैं। देखो ये हमने क्या बनाया है, एक छोटा सा वर्ग बनाया। ठीक है, ये वर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हम बना लेते हैं वर्ग। तो ये देखो, ये हमारा हो गया क्यूब। ठीक है, सॉरी, ये हमारा हो गया क्यूब। हाँ, क्यूब हो गया। तो इसमें क्या कहा गया है कि जिसके 6 फलक हो। अब यहाँ पर भी देखो हमने लिखा है घन में यानी क्यूब में 6 फलक होते हैं, 8 कोर होते हैं, और सॉरी 12 कोर होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 4 विकर्ण होते हैं। अभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, पहले हम फलक गिन लेते हैं। फलक गिन, देखो ध्यान से, इस साइड वाला 1 हो गया और इस साइड वाला 2 हो गया। ठीक है, पीछे वाला 3 हो गया। ठीक है, ऊपर वाला 4 हो गया, इधर वाला 5 हो गया और नीचे वाला 6 हो गया। ठीक है, नीचे वाला 6 हो गया कि नहीं, यहाँ पर अभी कोई नहीं है, जस्ट 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। तो ये देखो, ये मान लो ये हमारा क्या है, ये एक क्या नाम से क्यूब है यानी वर्गाकार है। ठीक है, वैसे तो हम इसे आयत के रूप में क्या नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा, इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है। ठीक है, लेकिन अभी हम इस चार्जर को क्या मान लेते हैं, क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने इसमें क्या गया है कि 6 फलक कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए, 6 फलक हो गए। अब इसमें कहा गया कि कितने, 12 कोर होते हैं। ठीक है, गिन लो 12 कोर, देखो कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए कि नहीं हो गए, तो ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष कैसे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए कि नहीं हो गए, 12 शीर्ष हो गए। अब इसमें कहा गया है कि क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। यानी 4 कैसे, देखो यहाँ से अगर हम देखो ध्यान से, हम यही भी बता देते हैं, यहाँ से मैं एक पाई यहाँ तक खींचूंगा तो क्या नाम से एक विकर्ण हो जाएगा, फिर इधर से मैं खींचूंगा तो 2 हो जाएगा, फिर इस साइड में चला हूँ, इस साइड से इस साइड में खींचूंगा 3 और ये 4। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है, क्यूब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर ये क्या नाम से नाम जान लोगे ना, तो ये आपको बहुत सरल तरीके से क्या नाम से लगने लगेगा कि क्यूब होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और डेमो करके दिखा दिया कि क्यूब एक्चुअल में किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं घनाभ के बारे में कि घनाभ होता क्या है। देखो घनाभ में कुछ नहीं होता, बस उसमें क्या होता है, जो हमारा घन होता है वो कैसा होता है, हमारा वर्गाकार होता है, लेकिन हमारा घनाभ कैसा होता है, वो होता है आयतकार। ठीक है, वो आयतन का होता है। जैसे अगर मैं घनाभ का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे बनेगा, देखो ये हो गया हमारा घनाभ। ठीक है, ये हमारा हो गया घनाभ। ठीक है, यहाँ पर मैं घनाभ बना देता हूँ, ये देखो ये हमारा क्या हो गया, ये है घनाभ। ठीक है, ये वर्गाकार नहीं है, पहली चीज़ है, और ये क्या हमारा वर्गाकार है। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आएगा कि घन किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, और रेखा किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, आयत किसे कहते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।